नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पर आज और कल अपने पार्टी के 850 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार के इस योजना के बारे में उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक को नहीं पता था और नीतीश ने भीतर ही भीतर तैयारी कर ली थी। इससे पहले रविवार को बिहार में जदयू के सहयोगी राजद के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उत्तर बिहार के तमाम विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधायक और पार्टी के पूर्व प्रत्याशी शामिल हुए थे। साथ ही साथ आज से 2 दिवसीय जो ये मेगा बैठक है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इसमें पार्टी के तमाम सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों, पार्टी के टिकट पर सांसद, विधायक का चुनाव लड़ चुके तमाम प्रत्याशी, पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो जिलों में प्रभाव डालते हैं, उन तमाम लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक में क्या होगा, इस विषय को लेकर हमने अपने सूत्रों से जानकारी चाहिए तो पता चला कि जदयू जो है 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन था तब 17 सीटों पर जदयू बिहार में 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। किशनगंज में पार्टी चुनाव हार गई और उसके बाद जो पार्टी का स्कोर था 17 में 16 सीटों पर पार्टी चुनाव जीत गई थी। एक सीट किशनगंज चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार 17 सीटें जो है 17 की 17 सीटों पर जदयू ने अपनी तैयारी अंतिम रूप से कर ली है। जो जानकारी है उसके अनुसार 1-2 सीटों के अदला बदली की बात छोड़ दे तो जदयू अपने किसी भी निवर्तमान सांसद का टिकट काटने के मूड में नहीं है, लेकिन अपने गठबंधन के दलों के लिए जदयू बड़ा भाई की भूमिका निभाते हुए कई सारे सीटों पर अपने उम्मीदवार सहयोगियों के लिए नहीं उतारेगा। यानी जो उसके निवर्तमान सांसद हैं उसमें से 3 से 4 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है। ये वही सांसद हैं जिन्होंने पिछली बार एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर राजद के ऐसे नेताओं को धूल चटा दी जो राजद के हार्डकोर नेता हैं और राजद के रणनीति में अहम भूमिका अदा करते हैं। अगले 2 दिनों तक यानी आज 11 सितंबर और 12 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास में व्यापक पैमाने पर बैठक की व्यवस्था की गई है और खुद नीतीश कुमार अपने तमाम कार्यकर्ता, जिनकी तादाद बताई जा रही है 850 और इनकी सूची भी बनी हुई है कि जिनका नाम इस लिस्ट में है वही नीतीश कुमार की बैठक में शामिल होंगे और एक एक व्यक्ति से फीडबैक लिया जाएगा कि उनके लोकसभा क्षेत्र में अगर पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है तो किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, जमीन पर पार्टी की क्या स्थिति है, वोटरों का क्या मिजाज है और अगर एनडीए का विरोध करना है तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी की स्थिति क्या होगी। इन तमाम सवालों को लेकर नीतीश कुमार अगले 48 घंटे तक अपने पार्टी के 850 नेताओं से बात करेंगे और उसके बाद जो बातें निकल कर आएगी उसमें फलाफल 17 लोकसभा सीटों पर जदयू उम्मीदवारों को उतारने को लेकर है। आपको बता दें कि जो 16 सीटें हैं उस पर जदयू के वर्तमान में सांसद हैं और एक किशनगंज खाली है, लेकिन कटिहार समेत कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसद तो जदयू के हैं पर स्थितियां इसलिए फंस रही है कि वहां पर कांग्रेस और कहीं राजद के लिए सीटें खाली करनी पड़ सकती है। ऐसी ही कई सारी सीटें हैं जिस पर बातचीत चल रही है और 17 सीटों पर राजद, 17 सीटों पर जो है जदयू, यानी 34 सीटों का जो कॉम्बिनेशन है वो लगभग बन चुका है। बचती है 6 सीटें, तो इसके बारे में चर्चा है कि इन 6 सीटों में 4 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर वाम दल चुनाव लड़ेंगे। वाम दलों ने पहले ही आरा और बेगूसराय पर ताल ठोक दिया है, पर कांग्रेस बेगूसराय सीट अपने पार्टी के युवा तुर्क के नेता कन्हैया कुमार के लिए चाहती है और वो किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कटिहार सीट को लेकर भी यही व्यवस्था है कि वहां से जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी सांसद हैं पर कांग्रेस के तारिक अनवर वहां बड़े नेता हैं। कई सारी सीटें हैं जिस पर नीतीश अब 48 घंटे तक मंथन करेंगे और इस मंथन के बाद निकल के आएगा कि जदयू की राजनीतिक तैयारी बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कैसी है। अगली खबर में आएंगे तो बिहार के तमाम
राजनीतिक खबरों के साथ ही उन तमाम हलचलों के बारे में बताएंगे जो बिहार की राजनीति पर, बिहार के आम जनमानस पर प्रभाव डालती है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।